हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द वेवेल प्लान। या दोस्तों, वेवेल प्लान दरअसल हिंदुस्तान में 1945 में इंट्रोड्यूस की जाती है एंड इस वक्त बेसिकली मुल्क में एक ऑलरेडी वॉल्केनिक सिचुएशन चल रही होती है। वेल, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो सिनेरियो याद है हम लोग को 1939 से लेकर 1945 तक। वेल, इस वीडियो में पर्टिकुलरली वेवेल प्लान के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस जो थे इस प्लान के उसके बारे में जानेंगे, पर्टिकुलरली शिमला मीटिंग जो हुई थी लॉर्ड वेवेल के साथ, सो उस चीज के बारे में जानेंगे। राइट, सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो बैकग्राउंड में कुछ यूं कहा जा सकता है कि दोस्तों, पहली बार क्रिप्स मिशन में ये बात कही गई थी कि हिंदुस्तानियों को एक डोमिनियन स्टेटस दे दी जाए। राइट, तो वहां से एक सेंस क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म चूंकि अब कमजोर हो चुकी है और हिंदुस्तान को अपनी खुद की सॉवरेंटी उन्हें सौंप कर चली जाएगी, ये 1942 में क्लियर हुआ था। लेकिन बार बार ये इसको डिले कर रही थी और इंडियंस जो थे, इंडियन लीडर्स, वो उसको इमीडिएट सेंस में चाहते थे कि वो उन्हें इंडिया इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल हो जाए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी हम लोगों ने देखा, इसी बारे में था भारत छोड़ो तहरीक। राइट, सो ये सब कुछ चीजें थी, लेकिन हिंदुस्तानियों को ये दावा ही किया जा रहा था कि नजदीक वो छोड़कर चले जाएंगे इस देश को। वेल, यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि खत्म होता है 1945 और उसके बाद जर्मनी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक स्टेलमेट क्रिएट होता है इन इंडिया ऑन द कम्युनल इशू। बट ये दो जो सुपर पावर होते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो सुपर पावर उभर कर सामने आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड बाइपोलर बन जाता है। ऑन द वन हैंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसको हम लोग यूएसए यूएसए लीड करता है इसको, एंड ऑन द अदर हैंड कम्युनिज्म, एक और दूसरी आइडियोलॉजी वो उभर कर सामने आता है, यूएसएसआर उसको लीड करता है। वेल, दोनों प्रेशर डालते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पर्टिकुलरली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी सीख हो चुकी थी, कहा जा सकता है कमजोर हो चुकी थी, उसकी जो रूट्स थी वो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी। सो इंडिया में काफी टाइम से उन्होंने अपनी कॉलोनी जमाए रखी थी। अब यहाँ पर दुनिया बाइपोलर हो जाने के बाद उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट को कहा कि वो हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस दे दे। वेल, यहाँ पर चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और एक कंजर्वेटिव लीडर थे कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन, अब उन्होंने अप्रीहेंड किया शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम द लेबर पार्टी इन द कमिंग जनरल इलेक्शन। वेल, ये जो सर्कमस्टेंसेस था, पर्टिकुलरली जून 14 1945, लॉर्ड वेवेल जो कि गवर्नर जनरल होते ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, उन्होंने एक प्लान को प्रेजेंट किया था फॉर कंसिडरेशन टू बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। राइट, सो इनकी जो अलग अलग डिमांड्स थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, सेपरेटली उनके व्यू पॉइंट्स को देखा जाएगा। पर्टिकुलरली पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गया था एंड दो स्टेट्स के बारे में अल्टीमेटली बात की जा रही थी। सो यहाँ ये जो प्लान प्रपोज किया गया था, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, दैट इज कॉल्ड वेवेल प्लान। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। वेल, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस में वेवेल प्लान जिसने अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस किया था कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर से रिलेटेड एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड इस प्रोसेस को वो खुद इनिशिएट करना चाहती है। दैट मीन्स द वेवेल प्लान एक्सप्रेस its intention of initiating process for the transfer of power and the framing of the constitution of India। तो इस तरीके से एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा विद द इंडियंस टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, और यही रीजन है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है 1946 में। नंबर 2, the executive council of the governor general would be reconstituted and all the members would be Indians excepting the governor general and the commander in chief। right, so अब यहाँ पर यह बात की जा रही है कि जो काउंसिल बनाया जाएगा गवर्नर जनरल का, उसमें जितने भी जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। सिर्फ गवर्नर जनरल वो इंडियन नहीं होगा, बाहर वाला होगा, यानी ब्रिटिश वाला खुद होगा। सो द प्रोपोर्शन ऑफ द मेंबर्स, इसके बाद जो पॉइंट है, द प्रोपोर्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी इक्वल बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये बात उन्होंने इंटेंशन क्लियर किया कि जो मेंबर्स की जो तादाद होगी
मेंबर्स का जो नंबर होगा वो इक्वल होगा हिंदू एंड मुस्लिम्स का, राइट? दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड हैव फुल कंट्रोल ओवर द मिलिट्री एज लॉन्ग एज द डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन वेस्टेड ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो है मिलिट्री पर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहती थी, एंड जो डिफेंस होगी इंडिया की वो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हाथ में रहेगी टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट? सो ये था टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वेवल प्लान। नाउ नेक्स्ट टू दिस आता है इसका शिमला मीटिंग हुई थी। लॉर्ड वेवल यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग कन्वेन किया था ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शिमला में ऑन जून 25, 1945, and so the arrested members of the executive committee of the Congress were set free। यानी प्रीवियसली जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कांग्रेस से वो बिलोंग करते थे, उनको आजाद कर दिया जाता है। वेल, शिमला मीटिंग कंटिन्यू करता है फ्रॉम जून 25 टू 14 जुलाई 1945। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव करती है द इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन for the sake of unity between the Hindus and the Muslims, in spite of the fact that the Hindus formed 70% and the Muslims 27% in terms of population। So ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एटीट्यूड कि वो इक्वल करना चाहती थी एंड रिप्रेजेंटेशन को बराबर रखना चाहती थी, अगरचे पॉपुलेशन 70% जो हिंदूज थे एंड 27% पॉपुलेशन जो कंसिस्ट करती थी मुस्लिम्स, राइट? सो जिन्ना जो थे वाज एडमेंट टू हिज डिमांड फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा उन्होंने डिमांड किया दैट द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वुड बी रिकमेंडेड बाय द लीग, राइट? तो लीग रिकमेंड करेगी कि कौन से लीडर्स होंगे। सो इन अदर वर्ड्स, जिन्ना मेड इट क्लियर दैट द मुस्लिम लीग वुड बी द सोल स्पोक्समैन regarding the selection of Muslim members to Executive Council of the Governor General। तो ये बात जिन्ना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, राइट? Now next to this, कांग्रेस टर्न डाउन हिज प्रपोजल ऑफ जिन्ना। द फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस इन्थ्यूज द गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत मोहम्मद अली जिन्ना वो टांग लड़ाते हैं इस मामले में लेकर, और ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है अल्टीमेटली। तो दरअसल शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ओनली अ पॉलिटिकल गिमिक एज द जनरल इलेक्शन इन ब्रिटेन वाज इमिनेंट। बहरहाल ये जो फेलियर था ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत सारी इश्यूज को क्रिएट कर दी। पहला, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट विलिंग टू हैंड ओवर पावर टू इंडिया। दूसरा, जिन्ना रिमेन्ड एडमेंट to his demand of Pakistan and was unwilling to any cooperation till the fulfillment of his dream, right? तीसरा, Jinnah became the trump card in the hands of the British government and there would be no constitutional progress without his consent। तो ये सब कुछ मामला जो है उभर कर सामने आ गए थे, राइट? सो ये था वेवल प्लान। वेल, टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी